लेकिन आज हिरण का शिकार करने निकल क्या हिरण मिला नहीं? हाँ कहाँ है? मेरे सामने, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। नहीं देख सकते? तुम दिखाओ तो सही। देखो इसमें तो मेरी तस्वीर है। अब तुम्हें देख अब शर्मा गई नहीं बाबा। तुम एक तरफ मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि शहर की बनावटी दुनिया में तुम जैसी नवरस थी। आश्चर्य, तुम सचमुच में किसी कवि की कल्पना से बस रहने की दो, ज्यादा तारीफ ना करो। अगर तुम उससे नजर आंखें मिला के बात, अरे शहर की लड़कियां तो बहुत देर नहीं, मैं तुम्हारी आंखों की तरह नहीं देख सकती। जब मेरी आंखों का क्या नहीं, इतनी मस्त और कशिश है तुम्हारी आंखों में, कोई भी मदहोश हो सकता है। तुम ठीक कहती हो, मेरी माँ भी अक्सर यही कहती और मेरे गांव की लड़कियां भी मेरी आंखों की तारीफ करती। लेकिन आज आश्चर्य हो रहा है कि सचमुच में इतनी सुंदर है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहते कहाँ हो? लोग मुझे रंजीत करते हैं और रहता हूँ पहाड़ी के जंगल के साथ। मेरा नाम सीमा है। मैं सेठ तोताराम की लोटी बेटी हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम मिलोगी ना? सोचा जाएगा। सीमा, तुम तो चली गई, मगर इस रंजीत की सब्र की सीमा तोड़ती चल गई। सीमा, 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 क्या देख रहे हो रंजीत सिंह? सरदार, कुछ नहीं, कुछ तो जरूर है रंजीत सिंह, वरना तुम्हारे सब्र की सीमा कैसे टूटी? मगर सीमा सीमा का टूटना खतरे का संकेत है रंजीत सिंह। मगर सीमा में रहना तो खतरा नहीं है सरदार। झूठ न बोलो रंजीत सिंह, आज पहली बार तुमने सरकार से झूठ बोला है और आज पहली बार तुम्हारी नजर औरत की तरफ गई है। औरत चीज ही ऐसी होती है रंजीत सिंह, उसने तो अनादिकाल से अपने हुस्न की जंजीरों में इस तरह जकड़ी हुई है, मर्द चाह कर भी उससे आजाद नहीं हो सकता है रंजीत सिंह। मगर सरदार, मुझे क्षमा करें, मैं
सचमुच सरदार आपसे झूठ बोला, सिर्फ इसलिए कि कहीं आप नाराज न हो जाए सरदार। नहीं रंजीत, मैं तुम्हें औरतों से दूर रहने के लिए नहीं करता, लेकिन उस पर भरोसा करने के लिए भी नहीं करता। अरे और खूबसूरत औरतें तो और भी बेवफा हुआ करती। मुझे याद रहेगा सरदार, मैं आगे से खैर मतलब की बात करें से तुम जिस गांव के लिए गए थे, क्या वो गांव हो गया? पूरी पूरी बातों को जानकारी लेकर लौटा सरदार। खबर है कि सेठ तोतामल घनश्याम दास की लड़की की बारात निकलने वाली है। बारात वाले ढेर सारे जेवरात और पैसे लेकर आए हैं। बहुत अच्छा। इस बार सेठ घनश्याम दास हमारे जंगल से नहीं बच सकता है। हराम जानों से गिन गिन कर बदला होगा। और क्या खबर है मेरे से? शायद सरकार सेठ ने पुलिस की मदद ली। पुलिस पुलिस से कैसे निपटा जाता है हम अच्छी तरह जानते हैं रंजीत सिंह। तुम हमले की तैयारी करो, मगर सावधान, वर और वधू को कुछ भी नहीं होना चाहिए रंजीत सिंह। शादी हो जाने के बाद हमारा हमला होगा। हमारा मकसद है सेठ घनश्याम दास की संपत्ति से, उसकी इज्जत से, समझे? बिल्कुल समझ गया सरदार, ऐसा ही होगा। हम अपनी गिरोह का असूल जानते हैं सरदार। हमारा सिद्धांत उसे लूटना है जो गरीबों का खून चूस चूस कर अपना तिजोरिया भरते हैं। तुमने ठीक समझा रंजीत सिंह, हमारा यही उद्देश्य है। उन्हीं के क्रोध को लूटेंगे। ये अमीरों का समाज, इसको तो मैं हमेशा लूटता रहूंगा और गरीबों में बांटता रहूंगा। सरकार, आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला। वहां पुलिस की नाकाबंदी थी, शादी पार्टी में चारों तरफ पुलिस थी। तो क्या तुम लोग खाली हाथ लौट आए? नहीं सरकार, जिस पर मां भगवानी की कृपा हो वह कभी वो सफल नहीं हो सकता। हमने ऐसा चकमा दिया, पुलिस देखती रह गई। ये रहा लूट का माल। ठीक है रमेश, शाबाश मेरे वीर। आज की कामयाबी का सेहरा तो तुम्हीं लोगों पर है। आज पुलिस भी समझ गई शमशेर सिंह किस बला का नाम है। नामा तो उनके दिलों पर मौत का साया प्रकट हो जा रहा होगा। यह सब तो आपकी कृपा है सरकार, वरना हमारी क्या औकात। तुमने ठीक कहा कुमार सिंह। अगर आज हम लोगों के बीच सरदार नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं करते। मैं अकेला क्या कर सकता था रंजीत? अरे तुम्हें लोगों के घर पर तो आज तक मैं इस कामयाबी का सेहरा बांधता रहा हूं। किंतु सरदार,
सिंह, बहार सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस छोकरे ने मुझे पकड़ने की भीषण प्रतिज्ञा की है। उसने प्रतिज्ञा पर अपने मौत को निमंत्रण दिया है सरदार। सच ही तो है सरदार। आप एक मामूली सी छोकरे से डर गए। अरे आपने तो बड़ी सी बड़ी हस्तियों को उतार डाला। फिर इस छोकरे को खत्म करने में क्या डर है? हाँ सरदार, उसका जिंदा रहना हम लोग के लिए बहुत खतरनाक की बात है। हाँ, हम तो जानते हैं सरदार, जो हमें मिटाने की प्रतिज्ञा करता है वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता है। बहार सिंह, उतावले मत करो बहार सिंह, वक्त का इंतजार करो। वक्त आने पर हम स्वयं तुम लोगों को आज्ञा देंगे। तब तक क्या हम लोग खामोश बैठे रह सरदार? नहीं, हम एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। वह क्या है सरदार? मैं शेख कोटामल से मिलने जाऊंगा और उससे कहूंगा अपने बेटे की अगर वह जान खेलने चाहता है तो उसे पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दिला। उससे टकरा